हेलो प्यारे साथियों, विमलिश ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में आज पढ़ने वाले हैं मेन वर्ब के बारे में। हम आपको बता दें जो मेन वर्ब होती है इसमें इसका जो यूज है वो टेंस में किया जाता है। क्योंकि हम लोग जो है अपना टेंस टॉपिक पढ़ रहे थे तो इस टेंस में क्या होता है कि मेन वर्ब का यूज किया जाता है। प्रत्येक टेंस में अलग अलग मेन वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे मेन वर्ब की अगर बात कर लिया जाए तो मेन वर्ब की कुल 5 फॉर्म होती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। यदि इन सब के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस क्लास को अंत तक देखिए। कंप्लीट मेन वर्ब के बारे में इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो चलिए विदाउट डिले जो है क्लास को स्टार्ट किया जाए और देखते हैं वर्ब के बारे में। तो सबसे पहले जो है कि हम लोग जो है वर्ब के बारे में समझेंगे। इसका हम आपको एक कंप्लीट जो है चार्ट ग्राफ बना करके अच्छे तरीके से आपको बताएंगे और एक ही बार में आपको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं वर्ब। ठीक है, वर्ब वर्ब अगर देखा जाए तो जनरली जो है आपकी दो तरह की वर्ब होती है। फर्स्ट आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब और जो सेकंड हमारी होती है ये होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब, इसी मेन वर्ब को जो है हम लोग जो है एक्शन वर्ब कहते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है एक्शन वर्ब और इसको हिंदी में कहा जाता है मुख्य क्रिया। आप कहेंगे सर इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग जो है हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ना मेन वर्ब की हेल्प करती है, सहायता करती है। इसके बारे में हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने डिटेल में अपने इस प्रीवियस पहले क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब के बारे में कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और मेन वर्ब के बारे में आज हम लोग जो है इस क्लास में पढ़ेंगे। मेन वर्ब की कुल 5 फॉर्म होती है। ठीक है, मेन वर्ब की कुल 5 फॉर्म होती हैं। पहली होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे V1 कहा जाता है। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म को V4 कहा जाता है और मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को V5 कहा जाता है। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर मुख्य क्रिया होती क्या है इंग्लिश में। पहले आप ये बताइए कि जो मेन वर्ब होती है होती क्या है। तो सबसे पहले आइए समझ लेते हैं मुख्य क्रिया के बारे में, मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब, जैसे हम कुछ हिंदी में कुछ शब्द लिख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। जैसे हमने कुछ शब्द लिखा है यहाँ पे, जैसे आना, जाना, पढ़ना, खेलना, दौड़ना। ठीक है, ये हमने कुछ शब्द लिखे हैं। इन शब्दों को आप देख पा रहे होंगे, इनको ही कहा जाता है हिंदी में क्रिया। क्रिया कहा जाएगा। अगर हम आपसे पूछेंगे ये सब क्या है तो आप कहेंगे सर क्रिया है। क्रिया में भी कौन सी क्रिया है? मुख्य क्रिया है। और मुख्य क्रिया को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मेन वर्ब कहा जाता है। तो जो जैसे आना, जाना, खेलना, पढ़ना, दौड़ना, हंसना, कूदना, जिसमें आपको कार्य करना पड़े, ठीक है, वही आपकी मुख्य क्रिया कहलाती है। तो ये सब आपकी मुख्य क्रिया है। ठीक है, ये हिंदी में है लेकिन बस इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो जैसे आना की इंग्लिश क्या हो जाएगी आपकी? आना का क्या होता है? कम होता है।
जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो कहते हैं। पढ़ने को इंग्लिश में रीड कहा जाता है। खेलने को इंग्लिश में प्ले कहा जाता है। दौड़ने को इंग्लिश में रन कहा जाता है। ठीक है, ये सभी क्या है हमारी? ये सभी आपके जो है मेन वर्ब है। ठीक है, क्या है? मुख्य क्रिया है। इनकी कुल 5 फॉर्म होती है, 5 इसके रूप होते हैं। ठीक है, 5 रूप होते हैं इनके। अब आप कहेंगे सर इन 5 रूप जो होते हैं इसके फॉर्म, इसको बताइए आप। तो देखिए मेरे भाई, ये इसका फर्स्ट फॉर्म होता है, ये इसका सेकेंड फॉर्म एक होता है, एक थर्ड फॉर्म होता है, एक फोर्थ फॉर्म होता है, एक फिफ्थ फॉर्म होता है। क्योंकि ये सब वर्ब है, इनसे पहले वर्ब को वी से लिखा जाता है, इसलिए वी लगा दिए। पे वी, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हो जाएगा। इनका जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म है ये हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन जो इसका फोर्थ फॉर्म है ये चेंज नहीं होता है। सबका जो फोर्थ फॉर्म होता है एक ही होता है। अब आप कहेंगे सर फोर्थ फॉर्म क्या है? जो फोर्थ फॉर्म होता है, ये जो फोर्थ फॉर्म होता है ये वर्ब में जो है आईएनजी लगा के बनता है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, अगर इसमें आपने आईएनजी लगा दिया तो ये इसकी फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। जैसे कम है तो इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा कमिंग। ठीक है, इसी तरीके से देखिए गो है, इसका फोर्थ फॉर्म बनाना है तो आईएनजी लगा लेंगे तो हमारा हो जाएगा गोइंग हो जाएगा। ठीक है, रीड का क्या हो जाएगा? रीडिंग हो जाएगा। प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा। रन का क्या हो जाएगा? रनिंग हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा? जो फोर्थ फॉर्म बनती है वो आईएनजी लगा के बनती है। किसी भी वर्ब का अगर फोर्थ फॉर्म बताना है तो उसमें आप आईएनजी लगा देंगे तो उसकी फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है? जो फिफ्थ फॉर्म बनती है यस या ईएस लगा करके बनाया जाता है। जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है जैसे कम, गो, रीड, प्ले, रन, ये सब फर्स्ट फॉर्म है। अगर इनका आपको फिफ्थ फॉर्म बनाना है तो यस या ईएस आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए, जैसे कम का आपको लगाना है, फिफ्थ फॉर्म बनाना है तो हो जाएगा यहाँ पे कम्स हो जाएगा। ठीक है, गो का क्या हो जाएगा? यहाँ पे गोज हो जाएगा। रीड का क्या हो जाएगा? रीड्स हो जाएगा। इसी तरीके से प्ले का क्या हो जाएगा? इसका प्लेज हो जाएगा। और रन का क्या हो जाएगा? रन्स हो जाएगा। तो देख रहे हैं बहुत ही आसान है यहाँ पे समझना आपके लिए कि जो आपका फिफ्थ फॉर्म होता है वो एस या ईएस लगा के बनता है। जो फोर्थ फॉर्म होता है वो आईएनजी लगा के बनता है। लेकिन जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है ये वेरी करता है हमेशा, मतलब जो है बदलता रहता है। जैसे कम है, इसका जो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ये केम हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सेम हो जाएगा वही। गो का जो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन हो जा रहा है। देख रहे हैं इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है चेंज हो रहा है, लेकिन फोर्थ फॉर्म क्या है? आईएनजी लगा करके। जितने भी फोर्थ फॉर्म बनते हैं आईएनजी लगा के ही बनते हैं। जैसे रीड है तो रीड, रेड, रीड ही रहेगा यहाँ पे। प्ले है तो इसका देखिए प्लेड हो जाएगा, और यहाँ पे प्लेड हो जाएगा, ईडी लगा के बनाया जाएगा। रन का रैन हो जाएगा, यहाँ पे रन हो जाएगा। तो जो आपका सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है ये हमेशा बदलता रहता है, लेकिन जो फोर्थ फॉर्म है किसी भी वर्ब का जो है उसमें आईएनजी लगा के बनाया जाता है, और जो फिफ्थ फॉर्म है वो एस या ईएस लगा के बनाया जाता है। तो ये हमारी मेन वर्ब थी। मेन वर्ब की कुल 5 फॉर्म होती हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा यहाँ पे, देखिएगा ये। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकेंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, फोर्थ फॉर्म क्या होती है, और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं जैसे फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है, तो आप कहेंगे जो सर जो फोर्थ फॉर्म बनती है वो जो है प्लस आईएनजी लगा के बनाया जाता है। किसमें? फर्स्ट फॉर्म में। फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है? ये जो है एस या ईएस लगा के बनाया जाता है। और जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है, और फर्स्ट फॉर्म तो दिया ही गया रहता है। अब जो है कि हम लोग जो है टेंस के आधार पे पढ़ेंगे कि किस टेंस में कौन से मेन वर्ब की फॉर्म लगेगी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, जैसे हमारे पास था इंडेफिनिट, तीन जो टेंस थे हमारे तीन ही थे, और तीनों टेंसेस के जो है चार टाइप्स थे, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये है कंटीन्यूअस, इसके बाद है परफेक्ट, ये है परफेक्ट कंटीन्यूअस। चलिए देखिए, यही चार टेंसेस थे, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और ये हमारा फ्यूचर था। ये जो तीनों टेंसेस है इनके ये चार टाइप्स थे, ठीक है, ये चारों टाइप्स हैं इनके। अब आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, बहुत ही आसान है, आसान तरीके से आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। देखिए आप लोग, कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे वो कंटीन्यूअस हो या परफेक्ट कंटीन्यूअस है, कहीं पर भी कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस में हमेशा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। ये जो फोर्थ फॉर्म है ये कंटीन्यूअस में लगेगी, और परफेक्ट कंटीन्यूअस में इसका यूज होगा। अब आप कहेंगे सर जो है कि क्या कोई भी कंटीन्यूअस हो? हाँ, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, ठीक है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस कहीं पर भी है उसमें हमेशा जो है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्लियर हो गई, और यहां से हमारा कंटीन्यूअस भी क्लियर हो गया, परफेक्ट कंटीन्यूअस भी क्लियर होगा। अगर कहीं पर भी परफेक्ट है तो हमेशा उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी जो परफेक्ट होगा इसमें हमेशा मेन वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, ठीक है, परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म किस में यूज होगा और फिफ्थ फॉर्म किस में यूज होगा, जो है किस टेंस में इसका यूज किया जाएगा? तो ये देखिएगा, ये पार्टिकुलर टेंस के लिए है। अगर हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी जो है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी अगर आपका अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है, ठीक है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसका अगर आपका अफर्मेटिव टेंस है, अफर्मेटिव है, तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, ठीक है, और फिफ्थ फॉर्म का भी यूज किया जाता है। यही मात्र एक ऐसा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव जिसमें मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है। जैसे ट्रांसलेट आप देखे होंगे, जैसे वह जाता है, तो ये हम जो है हमारा टेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका जब ट्रांसलेट बनाते हैं तो होता है ही गोज। देख रहे हैं ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब में क्या लगा है? ईएस लगा है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म है। तो ये जो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में इसका यूज होता है। और ये जो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ये सिंगल मात्र ऐसा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में जो है आपकी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। सिंगल ऐसा टेंस है जिसके अफर्मेटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। थर्ड फॉर्म का यूज परफेक्ट में, फोर्थ फॉर्म का यूज कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और फिफ्थ फॉर्म का यूज और फर्स्ट फॉर्म का यूज जनरली जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में किया जाता है। और ये मेन वर्ब की कुल 5 फॉर्म थी, हमने आपको बता दिया, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म कैसे बनती है, थर्ड फॉर्म कैसे बनती है, फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है, फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है। इसके अगली क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे इंग्लिश का जो है स्ट्रक्चर, ठीक है, टेंस में हमने क्या क्या पढ़ लिया हम आपको बता दें। अगर कोई भी हिंदी का वाक्य अगर आपको दे दिया जाता है तो उसका आप जो है आसानी से पहचान सकते हैं उसका टेंस, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा दूं, यहाँ पे जैसे, हाँ, जैसे हमने कहा वह जाता है, ये कौन सा टेंस है? अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो हमने अपने इस क्लास में, इससे पहले की क्लास में मात्र 7 स्टेप में बताया है। 7 स्टेप में मतलब मेरे भाई बस 7 लाइन में बता दिया है, पूरा कोई भी हिंदी का वाक्य दे दिया जाएगा, आसानी से पहचान लेंगे। इसका हमने ट्रांसलेट बना लिया ही गोज,
ठीक है? अगर इसको भी नहीं पहचान पा रहे हैं, यदि कोई इंग्लिश का वाक्य दे दिया जाता है, उसको भी अगर आप नहीं पहचान पाते हैं किस टेंस का है, तो इसको भी हमने मात्र बताया है 7 स्टेप में, मतलब मात्र 7 लाइन में, ठीक है? हिंदी का वाक्य भी पहचानना मात्र 7 लाइन में आप देख सकते हैं, इंग्लिश के भी वाक्यों को मात्र 7 स्टेप में आप पहचान सकते हैं। इसमें किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये भी हमने आपको अच्छे तरीके से ग्राफ के माध्यम से बताया है अपने इससे पहले की क्लास में जाकर के आप देख सकते हैं। और आज इस क्लास में हम लोगों ने देखा मेन वर्ब, यानी किस टेंस में कौन से मेन वर्ब लगती है, इसको हमने आज इस क्लास में सीखा। इसके बाद की क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, जो पूरा टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है हम आपको कंप्लीट बहुत ही आसानी तरीके से आसान मेथड से आपको बता देंगे किस तरह से किस टेंस में जो है किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। विमलिश ऑनलाइन क्लास से आप जुड़ जाएं और आपके लिए डेली ऐसे यूजफुल जो है कंटेंट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप इस क्लास से जुड़ जाते हैं तो इंग्लिश से रिलेट करके इसके बाद की क्लास में हम आपको जो है कि वॉइस की क्लास स्टार्ट करेंगे। पहले टेंस कवर करा देंगे, टेंस कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं, इसके जस्ट बाद हम लोग जो है वॉइस पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।